हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुबह का समय है। हस्बैंड जी और आयान दोनों रेडी हो गए हैं। हस्बैंड जी काम करने जाते हैं, उधर से आयान को छोड़ते हुए जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पे मेरी लल्ली, इसको भी जाना है स्कूल। ये रो रही है, आजकल डेली ये नाटक करती है इसी तरह से स्कूल जाने का। मतलब इसको ड्रेस पहनना है और स्कूल जाना है उनके भैया के साथ में। तो ये बोलती है हम करके खुद को दिखाती है और मतलब ड्रेस पहनने के लिए बोलती है। देखिए अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम बोल रही है। तो इसी तरह से हम बोल के वो ड्रेस पहनना चाहती है और स्कूल जाना चाहती है। तो फिर और 1 साल के बाद तो उसको जाना है, फिर देखते हैं उसका कैसे स्कूल जाती है। तो फिर उन लोग चले गए हैं और अभी मैं यहाँ पे बर्तन समेटने के लिए आ गई हूँ। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। आज खाना सब्जी वगैरह सारा चीज़ बना दी हूँ, क्योंकि सुबह में ही मुझे डेली जल्दी उठना पड़ता है और खाना सब्जी मुझे जल्दी बनाना पड़ता है। हस्बैंड जी के लिए वो लेके जाते हैं खाना सब्जी नाश्ता, सारा चीज़ एक ही साथ बना लेती हूँ। फिर बर्तन भी वॉश कर दी हूँ। ये वाला टोकरी मैं नया ली हूँ बर्तन रखने के लिए। मतलब धोने के बाद में जो बर्तन का पानी रहता है ना, उसको निकालने के लिए वो इसमें ये करके रख देती हूँ मैं। तो फिर उसमें का सारा पानी बाहर में ही रह जाता है। तो फिर ले ली, मुझे ज़रूरत था बहुत दिन से, लेकिन सोच रही थी ले नहीं पा रही थी। तो फिर एक घुमाने के लिए लाया था फेरी वाला भैया, तो उसी के यहाँ से मैं ले ली 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह समेटने के बाद मैं आ गई हूँ। यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। जो हम लोग मैट बिछाए हैं ना, इसको भी पोछना पड़ता है, नहीं पोछने से अच्छा नहीं लगता है। इसमें जो भी गंदा बैठ जाता है ना, तो पोछने से ही साफ होता है। जिस तरह पक्का घर को पोछते हैं उसी तरह से इसको भी पोछना पड़ता है। एमी तो मेरा घूम रही है, पोछ रही हूँ। और पोछने के बाद फिर से यहाँ मुझे कपड़ा धोना है बहुत सारा, क्योंकि रांची से लाया हुआ कपड़ा है। तो पहले दिन कुछ कपड़ा मैं धोई, जो कपड़ा हम लोग पहने थे वो वाला कपड़ा धोई हूँ, और जो बिछाने के लिए सब लेके गए थे वो कपड़ा सब मैं नहीं धोई हूँ। तो आज मैं उसको अभी धो देती हूँ। स्टोल स्वेटर, छोटा वाला चद्दर ओढ़ने के लिए निकाले थे, और फिर बेडशीट वगैरह लेके गए थे। सारा सामान अपना लेके गए थे, थाली गिलास जितना भी होता है सब चीज़ लेके गए हुए थे। तो ज़्यादा तो ठंडा नहीं था, स्वेटर वगैरह का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ना मैं सोची कि जाने से मैं बस में ठंड लगेगा तो बोल के फिर स्वेटर वगैरह निकाल ली थी। स्टॉल वगैरह पकड़ने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन फिर क्या करें, निकाले हैं ना, यूज नहीं भी हुआ है, लेकिन भी उसको ऐसे फिर रखने का मन नहीं करेगा। अभी ज़्यादा ठंडा आया भी नहीं है, तो फिर उसको हल्का हल्का मैं सर्फ में डुबा डुबा दूंगी। उसके बाद में मैं रख दूंगी तो फिर अच्छा रहेगा। गंदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन बस यूज किया हुआ है, इसीलिए मैं धो रही हूँ। तो फिर यहाँ पे सर्फ में डुबा देती हूँ। उसके बाद में धोऊंगी, फिर सुखा दूंगी। आयान तो स्कूल गया हुआ है। एमी मेरी ऐसे ही मेरे साथ में खेलते रहती है, मैं काम करती हूँ तो ज़्यादा परेशान मुझे अब नहीं करती है। छोटी थी तो बहुत परेशान करती थी, मैं बांध बांध के इसको ना, फिर मैं बांध बांध के कपड़ा वगैरह धोती थी। लेकिन अभी वैसे नहीं है। ये देखिए यहाँ मेरे पीछे साइड में यहाँ थोड़ा सा बालू है ना, उसी जगह खेलती रहती है इसी तरह से। तो फिर ये मेरा काम भी हो जाता है, मैं उसको देखते रहती हूँ। अकेले रहती है तो मस्त खेलती रहती है, लेकिन कोई इसको चलो बोल देगा ना, इधर उधर चलो बोलेंगे तो फिर ये सट से चल जाती है। तो फिर इसको आजकल ना मैं ज़्यादा घर से निकालती नहीं हूँ, क्योंकि ना बाहर निकालती हूँ फिर संगति संगति ही इंसान को ख़राब करता है। उसी तरह से ये ना ये बच्चे भी साथ में खेलना, मतलब एक बार आदत हो जाता है ना, तो ये इनको साथ ही चाहिए रहता है। फिर मुझे डर भी लगता है कि बच्चा गलत आदत ना सीख जाए, गलत बात सुन सुन के ना सीख जाए। इसीलिए मैं ज़्यादातर ना दोनों बच्चों को मैं निकालती नहीं हूँ। जितना हो सके मैं घर के अंदर ही दोनों को रखती हूँ, खिलाती हूँ। हाँ, शाम शाम के समय में कुछ देर के लिए बाहर में थोड़ा सा जगह है वहाँ पे निकालती हूँ, तो 1 आध घंटा दोनों बच्चे मेरे खेल लेते हैं। नहीं तो फिर मैं नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ा धो रही हूँ अभी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो फिर देखिए, और हाँ एक बात आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, मेरा ना 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। अब सब्सक्राइबर पूरा हो जाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, उसके लिए और भी क्राइटेरिया पूरा करना होता है।
1000 सब्सक्राइबर तो पूरा हो गया, लेकिन उसके लिए 4000 घंटा वॉच टाइम भी पूरा करना होता है। शुरू में तो मेरा हो गया था 4000 घंटा, जिस समय 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गया था तब सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ था। अभी सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो 4000 घंटा मेरा मतलब ना 365 दिन के अंदर में 365 दिन का ही वॉच टाइम काउंट होता है यहाँ पर, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो उसके उस 365 दिन के बाद में ना वो कम होता जाता है, पिछले दिन का कटता जाता है। तो फिर इसीलिए वॉच टाइम मेरा पूरा नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है। तो फिर इसीलिए आप लोग मेरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो फिर मेरा 4000 घंटा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तब जाके फिर गूगल एडसेंस आएगा। गूगल एडसेंस आने के बाद फिर $100 पूरा होगा तो फिर मेरा पेमेंट आएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, खुशी तो हो रही है मुझे, लेकिन जिसके लिए मैं ये चैनल खोली हूँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वो चीज़ तो मेरा अभी तक से पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए कपड़ा वगैरह सुखाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए। मेरी लल्ली सो गई है, इसको ना मैं बिस्किट खिला रही थी ना, आप लोग देखे तो वो ना मैं कपड़ा सुखा रही थी तो उसको मिल गया था 10 रुपया का सिक्का, तो उसे से खरीदने गई हुई थी, फिर खा रही थी। तो यहाँ पे मैं कपड़ा सुखा के, ये पहले दिन का कपड़ा है, पहले दिन जो धोई थी वो कपड़ा है, तो उसको मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ। और आज ना एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, बहुत परेशान थी वो ना बहुत परेशान, क्या ही बताएं। मैं ना मुझे खुद ना उसके बारे में सोच के ना बहुत बुरा लग रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं ना, तो वो ना वो शादी कर ली है, लव मैरिज ही की है, लेकिन भी ना उसका पति उसको समझता नहीं है। पीने खाने वाला इंसान को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, पीता खाता है, काम नहीं करता है। एक बाबू है तो वो बोल रही थी मुझे कि वो कुछ काम खोज दो, ऐसे काम खोज दो जहाँ मैं बच्चे के साथ बच्चे को भी देखूं और काम भी कर सकूं। तो ऐसे काम तो दोस्तों बहुत मुश्किल है। वो ना मैं पहले एक जगह काम कर रही थी, तो अयान को रखती थी और काम भी करती थी। ये तो फिर वही मैं उसको बताई थी, पहले जब काम कर रही थी मैं, तो वही सोच के वो मुझे मेरे पास फ़ोन की थी। और ना शुरू से ही वो परेशान है, वैसे ही लव मैरिज की है। मैं उसको पूछी कि पहले ऐसे पीता था कि नहीं, तो बोल रही है पहले तो मुझे पता ही नहीं था ऐसे पीता है कि नहीं पीता है, शादी के बाद ही ऐसे पता चला। कुछ भी काम नहीं करता है, बस पीना और पीना। जो ना ये काम मेरी फ्रेंड जो काम करती करके चावल वगैरह खरीदती है, वो चावल भी ताला तोड़ के बेच देता है पीने के लिए। तो कैसे कैसे लोग रहते हैं है ना, बाप रे। बहुत मुझे तो बहुत बुरा लगा उसके बारे में सोच के। और मुझे बोल रही है बताओ ना मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति में मैं क्या बोल सकती हूँ दोस्तों। ना वो छोड़ के कहीं जा सकती है, और बच्चे के साथ कुछ काम करने के लिए भी ये मुश्किल होता है किसी का कुछ काम करने के लिए। तो फिर वो परेशान है। तो क्या ही करें। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लव मैरिज करने का सज़ा मिल रहा है ऐसे टाइप से, लेकिन वो केवल तो नहीं की है ना, और लोग भी तो करते हैं, लेकिन तो क्या करें, उसका किस्मत में यही लिखा हुआ था। चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।